मैं एक और वीडियो लेके पेश हूँ। सो इस वीडियो में बेसिकली हमारे पास एक प्रॉब्लम है। हमें एक इनपुट नंबर दिया है n और एक नंबर दिया है k। हमें चेक करना है कि जो n नंबर है उसके अंदर ये k8 बिट सेट है या नहीं है। सेट होने का मतलब है k8 बिट की वैल्यू 1 है या नहीं है, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, बेसिकली जोन सी बिट हमें चेक करनी है सेट है, तो वो वाला नंबर हम निकाल लेंगे, मतलब वो नंबर जिसमें वो kth बिट सेट है, और हम n के साथ उसका ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ऐड करने से उस बिट को छोड़ के बाकी सारी बिट ज़ीरो हो जाएंगी। और फिर हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है वो 1 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर वो 1 आ रहा है ऐड करने के बाद, यानी हमारे पास वो kth बिट सेट है। नहीं तो फिर हमारी अगर सारी वैल्यूज़ 0 हो गई तो हमारा वो kth बिट सेट नहीं है, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं, पहले हमारा ये मेथड मैं लिख लिया ऑलरेडी। इनपुट लेने के लिए n k और ये मेथड ले लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले int न्यू नंबर ले लो। ये नंबर बेसिकली हमारा तो होगा वो नंबर जिसमें kth बिट सेट है, ठीक है। अब ये तुम कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला रहता है बेसिकली 2 k माइनस 1। जो तुम्हारा नंबर होता है उसके अंदर तुम्हारी वो kth बिट सेट होगी, ठीक है। तो 2 निकालने के लिए हमारे पास एक तो तरीका है कि हम 2 से क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करते जाएं k-1 टाइम, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। एक शॉर्टकट है हमारे पास बिट मैनिपुलेशन, जिसमें हम जो है 1 को k-1 टाइम अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट कर दें तो हमारा 2 निकल आएगा। तो वो कैसे होगा, 1 लिया और ये हमने 1 को k-1 टाइम अगर हमने लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया तो बेसिकली 2 हमारे पास निकल आया फार्मूला, ठीक है। यहाँ k की वैल्यू k-1 है इसलिए, और लेफ़्ट शिफ्ट से 2 की पावर निकलता है, ठीक है। अभी बेसिकली हमें चेक करना है k8 बिट सेट है नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं कि इफ़ जो हमारा ये n है एंड न्यू नंबर, ठीक है, इसका और इसका एंड इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, यानी हमारे पास वो सेट बिट है। तो फिर हम उसको करेंगे रिटर्न ट्रू, नहीं तो फिर रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। इसको लिखने का एक और शॉर्टकट तरीका है बेसिकली RET1 एंड रिटर्न न्यू नम, ठीक है, न्यू नम एंड और हमारा n, ठीक है, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक और शॉर्टकट तरीका है वो पूरा लूप लिखने की बजाय, ठीक है। अगर ये वाला नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ट्रू रिटर्न होगा, और अगर इक्वल्स टू 0 है तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो चलो हम चेक करते हैं। अब हम नंबर ले लेते हैं, मान लो हमने नंबर ले लिया 3, ठीक है, और 3 के अंदर हमारी जो सेट बिट होती है वो मैं मान लेता हूँ, लास्ट की 2 सेट बिट होती हैं, तो kth बिट को मैं मान लेता हूँ 2, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ बेसिकली। देखो तो kth बिट सेट ट्रू आ गया, ठीक है। अब मैं ऐसा नंबर लेता हूँ जिसमें मेरे पास अब मैं इसमें नंबर 2 डालता हूँ, ठीक है अभी, और kth बिट को मैं 1 पकड़ता हूँ। हो गया, मतलब इसका मतलब हो गया कि सेकंड के अंदर फर्स्ट सेट बिट मांग रहा है वो, लेकिन जबकि ये होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो बिट है वो सेकंड वाली सेट है, तो ये फॉल्स आना चाहिए। हमारे पास फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चेक करना kth बिट सेट है नहीं। तो इसमें लॉजिक ये था कि हम ये निकालते हैं न्यू नंबर इन विच kth बिट इज सेट, और उसके बाद हमने क्या किया, डू एंड ऑपरेशन विच विल गिव non-zero result in case kth
बिट इज सेट, ठीक है। तो वही हम रिटर्न कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।